वेलकम बैक टू चैनल स्ट्रीट मैथ्स, जिसमें कि हम प्राची जो बुक होती है प्राची पब्लिकेशन की मैथ्स की उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.3। तो हम दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि है हमारा डिवाइड। क्या करना है डिवाइड में हमें 7/16 बाई 21/16। तो 7/16 को डिवाइड करना है, हमें किससे डिवाइड करना है, 21/16 से डिवाइड करना है। तो इसको हम 7/16 बाई की जगह पर हम डिवाइड लगा देंगे और 21/16। अब डिवाइड के बस दो ही रूल होते हैं, वो हम लोग इधर लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि जो सेकंड फ्रैक्शन होती है हमारी, सेकंड फ्रैक्शन होती है उसको हमें क्या कर लेना होता है, उसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। जो दूसरा रूल होता है हमारा वो ये होता है कि डिवाइड के साइन की जगह पर, डिवाइड के साइन की जगह हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। ठीक है, बस ये दो रूल होते हैं। फिर जैसे मल्टीप्लाई हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करना है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो ये हम समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन है 4/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट 4/7 में हमारे पास 4 जो है वो हमारा न्यूमरेटर है और 7 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो हमें इसमें इसका अपोजिट कर देना होता है। जो डिनोमिनेटर है इसको हमें न्यूमरेटर बना देना है। डिनोमिनेटर क्या है 7, इसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। तो 4/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/4। तो बस हमें बस ये दो रूल याद रखने हैं कि जो है सेकंड फ्रैक्शन वी विल चेंज इट्स इन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में चेंज कर लेंगे, और वी हैव टू यूज मल्टीप्लाई साइन इन प्लेस ऑफ डिवाइड। बस ये दो चीज़ें याद रखनी। तो अब हम इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, पहली फ्रैक्शन से कुछ नहीं बोलना, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ जो अपना सेकंड रूल है वो पहले आ जाएगा। डिवाइड की जगह पे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन। और जो सेकंड फ्रैक्शन है कौन सी है 21/16, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 16 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 16 से नीचे का 16 कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। 7 से 7 1 टाइम पे, 7 से 21 3 टाइम पे। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, ऊपर बच रहा है सिर्फ 1, 1 1 जा 1, और नीचे बच रहा है 1 3 जा 3। तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है 10/12 बाई 4 होल 2/3। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 10/12 ही रहेगा, बाई की जगह पे क्या कर देना है, डिवाइड लगा देना है। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3 4 जा 12 और 2 14/3। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, बस वही दो स्टेप है हमारे पास। फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, 14/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/14। देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। जी हाँ, क्या कट रहा है, 3 से 3 1 टाइम, 3 से 12 4 टाइम, 3 4 जा 12। और कुछ कट रहा है, जी हाँ, 2 से 5 टाइम पे 10 कट जाएगा और 2 से 7 टाइम पे 14 कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ऊपर है 5 और 1, तो 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई आपको आता ही है, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम, आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। और नीचे 4 7 जा 28, तो 5/28 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड क्वेश्चन इज 5 होल 1/3, इसको डिवाइड करना है हमें 10 से। तो करते हैं 5 होल 1/3 को हम चेंज करते हैं पहले फ्रैक्शन में। 3 5 15 और 1 16/3 बाई की जगह पर डिवाइड। यहाँ पर सिर्फ 10 है तो हम 10 ही लिख देंगे। अब हमें ये दिख रहा है कि इस 10 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर क्या एज्यूम कर सकते हैं, इसके नीचे 1। पता ही है, जब पूरा एक होल नंबर दिया होता है तब हम उसके नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 1 को एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16/3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/10, 1 ऊपर 10 नीचे। कुछ कट रहा है किसी से, जी हाँ कट जाएगा। 2 से 5 टाइम पे 10 और 2 से ही 8 टाइम पे 16। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कटेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 1 जा 8, 3 5 जा 15, तो 8/15 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 9 होल 2/3, 9 होल 2/3 बाई 29 अपॉन में 3, इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम इनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3 9 जो 27 एंड 2 29 अपॉन में 3, इसको 29 अपॉन 3 को ही हमें 29 अपॉन 3 से ही डिवाइड करना है। सॉरी, बाई की जगह हम डिवाइड लगा देंगे, तो इसको हमें इसी से ही डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, पहली फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 29 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन 29। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस 3 से ये 3 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, बचा क्या सब जगह, चारों जगह 1 1 1 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/1, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, पर मैं इन्हें भी सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार, क्योंकि हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो फिर पूरी एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो जो आगे के क्वेश्चन है वो भी सब ऐसे ही होने हैं। तो मेरे को पता है आप लोग कर लोगे, बट स्टिल आई एम गिविंग यू कंप्लीट सॉल्यूशन। Now we will solve question number 3, which is also divide. So we are solving 3/7 by 7. तो फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रहेगी, बाई की जगह पर डिवाइड। सेकंड फ्रैक्शन में वी डोंट हैव एनी फ्रैक्शन, वी जस्ट हैव अ होल नंबर विच इज 7। तो 7 के नीचे हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7/1। और आगे हम जाएंगे तो पहली फ्रैक्शन हमारी ऐसे ही रहेगी, डिवाइड की जगह पे किसका साइन, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो कि आ जाएगा हमारा 1/7। ठीक है, तो कुछ कट नहीं रहा, हम देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में कुछ कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो आमने सामने मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 7 7 जा 49, तो 3/49 हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरा क्वेश्चन है इसका जो थर्ड है, थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारा 24/30, 24/30 बाई 9। तो इसमें हमें जो फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमारी जो पहली फ्रैक्शन है वो सेम ही रहेगी, बाई की जगह पर हमें डिवाइड लगाना है, 9 का 9 ही रखेंगे, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे इसका जाके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसलिए हम 1 मान रहे हैं। तो 24/30 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह पर क्या यूज करना है हमें, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 9/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9। अब इसमें हम देखेंगे कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। कटता कैसे है ये हमें कैसे पता चलता है, हम एचसीएफ लेके पता कर सकते हैं। जैसे 24 और 9 ये तो हमें दिख रहा है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, तो हमें दिख रहा है कि 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम, 3 से ये कट जाएगा 8 टाइम। अब इधर 8 हो गया, इधर 3 हो गया। अभी भी 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम पे, और 2 से 30 कट जाएगा 15 टाइम पे। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरफ है 4 और इधर है 1, तो 4 1 जा 4, नीचे है 15 और इधर है 3, तो 15 3 जा 45, तो 4/45 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हम थर्ड पार्ट करने जाएंगे, थर्ड पार्ट भी है, जी हाँ है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास विच इज 10/12 डिवाइडेड बाई 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 10/12 as it is, then we will use divide sign instead of by and divided by 10. Now 10/12 will be 10/12. We will use multiply sign in place of divide, and here we will write 1/10, क्योंकि 10 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हम क्या कर देंगे 1/10। अब हमने इसका रेसिप्रोकल 1/10 लिख लिया है। अब हमें क्या करना होता है, देखना है कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आमने सामने हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में 10 है, इधर डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम इन दोनों को आपस में कट कर देंगे। बचा क्या हमारे पास, ऊपर 1 नीचे 12, तो 1/12 विल बी अवर आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो भी डिवाइड है। तो फोर्थ का फर्स्ट हम करते हैं, इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिवाइड करना है। तो 1 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 3 1 जा 3 एंड 1 4/3, इसको हमें डिवाइड करना है 3 2 जा 6 और 1 7/3 से। बस आ जाओ, हमारे जो दो रूल होते हैं सिंपल रूल, 4/3 ही रहेगा। पहला रूल क्या है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। दूसरा रूल क्या है, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। देखो जी कुछ कट रहा है, जी हाँ, ये न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर के 3 को कैंसिल कर देगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 4/7 विच इज अवर आंसर। तो इसका अगर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जाएंगे, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 4 होल 7/11 डिवाइडेड बाई 4 होल 7/11, वेरी गुड। दोनों फ्रैक्शन सेम है, तो सबसे पहले हम इनको
मल्टीप्लाई और प्लस करके क्या कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन। तो 11 4 जब 44 और 7 51 अपॉन में 11 डिवाइडेड बाई 11 4 जब 44 एंड 7 51 अपॉन में 11। बस आ जाओ अपने दो गोल्डन रूल्स में। पहली फ्रैक्शन सेम एज इट इज, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, दूसरी का रेसिप्रोकल। तो 51 अपॉन 11 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 11 अपॉन 51। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस 11 से ये 11 कैंसिल, 51 से 51 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन 1, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं सॉल्व करने के लिए, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 होल 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 9 होल 2 अपॉन 3। चलो जी, इसको हम पहले फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई प्लस 5 2 जा 10 एंड 3 13 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 3 9 जा 27 एंड 2 29 अपॉन में 3। बस दूसरा अपने रूल्स को याद कर लो, 13 अपॉन 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका हमें रेसिप्रोकल कर देना 3 अपॉन 29। देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, 13 और 29 दोनों प्राइम नंबर हैं, ये कटेंगे नहीं किसी से भी। 3 और 5 भी प्राइम नंबर है, सब नंबर प्राइम है, तो हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने। 13 3 जा 39, 29 5 जा 145। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 39 अपॉन में 145। तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। तो उसमें दो पार्ट हैं, पहला पार्ट तो इधर आ जाएगा, दूसरे पार्ट के लिए हमें पेज चेंज करना पड़ेगा, तो हम पेज चेंज ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 49 अपॉन में 54 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 28। तो हमें पता ही है अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो हम इन दोनों को सेम ही उतार देंगे। 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 49 अपॉन 54। डिवाइड में हम क्या करना होता है, हमें डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल, तो 28 अपॉन 14। देखते हैं हम कुछ कट रहा है क्या किसी से। जी हाँ, 7 से 49 कट जाएगा 7 टाइम पर, 14 से 28 कट जाएगा 2 टाइम पर, 3 से 54 कट जाएगा 18 टाइम पर, 18 3 जा 54, और 2 से 18 कट जाएगा 9 टाइम पर। तो अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा है 7 और नीचे बचा है सिर्फ 9, बाकी सब कुछ कट गया, तो आंसर भी हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 9। एक बार और समझ लेते हैं इसको। द क्वेश्चन वाज 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 49 अपॉन 54 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 28। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व डिवाइड। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, इसको तो हम ऐसे कैसे ही उतार देंगे 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, फर्स्ट फ्रैक्शन भी ऐसे ही उतार जाती है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ 14 अपॉन 28 विच इज 28 अपॉन 14। अब सब कुछ ही मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको कट कर देंगे, अदरवाइज आमने सामने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें दिख रहा था कि इस 7 से 49 कट रहा है 7 टाइम पर, जी हाँ। 3 से 54 कट रहा था 18 टाइम पर, 14 से 28 कट रहा था 2 टाइम पर, और इस 2 से हमने 18 को कट कर दिया 9 टाइम पर। अब इधर हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, नीचे क्या बचा सिर्फ 9 लिख दिया, इधर 1 है, इधर भी 1 है, कट गई, क्या बचा 7, तो 7 अपॉन 9 इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, 8 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 55 अपॉन 22 डिवाइडेड बाई 2 होल 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 9। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेते हैं, तब तक बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं, कोई छेड़खानी नहीं। डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, अभी नहीं लगाते, चलो अभी डिवाइड ही रखते हैं क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं। 11 2 जा 22 एंड 1 23 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 9। चेंज इसलिए नहीं किया अभी क्योंकि 23 अपॉन 11 तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, फिर हमें लिखना पड़ता डायरेक्ट 11 अपॉन 23, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ तो 23 अपॉन 11 रहा है, 11 अपॉन 23 कैसे लिख दिया, वो अब हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, ठीक है। 8 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 55 अपॉन 22, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11 अपॉन 23, ठीक है। अगर हम इसको इसी लाइन में लिख देते तो फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इंटू 4 अपॉन 9। अब ये सारे ही मल्टीप्लाई में आ गए हैं, तो अब हम इनकी कराते हैं लड़ाई। लड़ाई का मतलब यह है कि हमें देखना है किसी से कुछ कट रहा है क्या। जी हाँ, कट रहा है 11 से 22 2 टाइम पर, 2 से 4 2 टाइम पर, नीचे 2 से कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा, 5 से ज़रूर कटेगा, 5 से 25 5 टाइम पर, और
55 11 टाइम पर। और कुछ कट रहा है? 3 है ऊपर, कहीं कहीं भी 3 नहीं है। 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। बस अब कुछ नहीं कटेगा, तो अब हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर है 2 11 एंड 8, तो 11 2 जा 22, 22 8 जा 176। ऊपर का मल्टीप्लाई करके आ गया 176। नीचे है हमारा 23 9 एंड 5, 2 तो कट चुका है। 23 9 जा 207, 207 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 1035 जो कि 1035 है, ये आ जाएगा हमारा। अब एक बार हम और दोबारा समझ लेते हैं। द क्वेश्चन वाज 8/25 मल्टीप्लाई बाई 55/22 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/11 मल्टीप्लाई बाई 4/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम उतारेंगे। तो बाकी सब कुछ हमने सेम ऐसे का ऐसे ही कर दिया है। इसको चेंज करके क्या आ गया हमारा 23/11, कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22 एंड 1 ऐड कर देंगे 23/11 मल्टीप्लाई बाई 4/9। अब ये जो मल्टीप्लाई है इसकी जगह हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्व, सॉरी ये जो डिवाइड है इसकी जगह क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। डिवाइड जब सॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं हम? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल। तो डिवाइड करके से रहे 23/11 को, तो इसको हम बना देंगे 11/23 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी चारों फ्रैक्शन है ये चारों किस में है हमारे? ये चारों ही हमारी मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, या तो आमने सामने का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई, या फिर जब हम क्रॉस इस तरीके से, और या नीचे इनका हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं इनको आपस में। तो हम देख रहे हैं कि 11 से 22 नीचे इस तरीके से कट कर रहे हैं हम, 2 टाइम पे कट हो गया। 2 से हमने 4 को कट कर दिया, 2 टाइम पे फिर से हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। अब ये जो 2 था इससे कुछ कट नहीं हुआ था, हमने यहाँ पर 5 से 25 को कट किया था 5 टाइम पे, और 55 को कट किया था 11 टाइम पे। और फिर हम देख रहे थे कि अब कुछ कट नहीं रहा, ना ऊपर से ना नीचे से, तो हमने क्या किया? ये वाला तरीका, आमने सामने का मल्टीप्लाई। इधर क्या बचा था हमारे पास? 8 के साथ हमने 11 का मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसके संग हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया फाइनल? 176। इसी तरीके से नीचे हमारे पास 5 बचा था, 5 के संग 23 बचा था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, और जो आया उसका मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया? 9 में। तो हमें क्या मिल गया? 1035। तो 176/1035 इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है ये हमने फिनिश कर दी है। 2.4 के लिए आप बने रहो, जल्दी से जल्दी आ जाएगी। एक जो मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी वो ये थी कि अभी हमारा सेकंड चैप्टर जैसे ही फिनिश हो जाएगा 7th ग्रेड का, तो इसके बाद हम डायरेक्ट शुरू करेंगे थोड़ा लास्ट के चैप्टर, क्योंकि बच्चों के अब एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी मार्च में एनुअल एग्जाम शुरू होंगे, तो उनमें सेकंड टर्म का एक तरीके से सिलेबस होगा, और अभी हम लोग स्टार्टिंग का ही कर रहे हैं क्योंकि लेट वीडियोस वगैरह डालनी शुरू हुई थी रेगुलर। तो इसके बाद हम मेंसुरेशन या जो चैप्टर हमारे सेकंड टर्म के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके कि कौन सा चैप्टर आपके स्कूल के हिसाब से ज़रूरी है, तो हम उसी को पहले पकड़ लेंगे। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।